5 अक्टूबर को जब आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो उसके कुछ दिनों के बाद में पूरे देश में बवाल मच गया और उन्हें पुलिस स्टेशन में बुला के 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उसी दौरान भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने एक विराट हिंदू महासभा में मुसलमानों का टोटली फाइनेंशियली बॉयकॉट किया जाना चाहिए, ऐसा भड़काऊ बयान दिया। उसी विराट सभा में मुसलमानों को काटने की बात की जाती है, लेकिन अफसोस ना कोई अभी तक एफआईआर हुई है, ना ही भाजपा ने कोई उन पर कार्रवाई की है। सिर्फ उनसे अपना एक हलफनामा मांगा है कि आप बताइए आपने क्यों ऐसा बोला। इस वक्त हमारे साथ हैं सीपीआई के नेता अरुण वनकर जी। यही तो सवाल है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि हिंदू के नाम पर प्रवेश वर्मा जैसे अनर्गल बातें करेंगे, मुसलमानों को काटने की बात करेंगे और उसके ऊपर कोई पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेगा। मगर यहाँ गौतम जी जो एक मान्यवर मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार के, और बौद्ध धर्म का धम्मचक्र परिवर्तन का प्रोग्राम था बौद्ध महासभा की ओर से, उस कार्यक्रम में जाने के बाद उन्होंने क्या रखना चाहिए? उन्होंने अपनी बौद्ध धर्म जो स्वीकारा है उसकी वकालत करना चाहिए। और वो वकालत करने के साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बताई, जिस प्रतिज्ञाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने जीवन से निकालने की बात की गई है, जिसमें राम कृष्ण जो बताए गए उनको अपने घर के अंदर से निकाल के फेंकने की बात की गई है, और हिंदू धर्म के कोई भी संकेत रहे, रूढ़ी रूढ़ाचार रहे या ब्राह्मणों के हाथ से कोई संस्कार रहे, वो हम नहीं करेंगे, इसकी बात है। तो ये प्रतिज्ञा आने के बाद एक मंत्री के होने के कारण वो बहुत बड़े पैमाने पर जनता के सामने गया, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो बीजेपी बौखला गई, और बौखला के पुलिस क्या कर रही? आश्चर्य नहीं, पुलिस के पूरे देश में रुकी, आश्चर्यजनक है कि वो आवाज़ उठ रही करके उनको बुला के गौतम जी को 3 घंटा बैठा के रखती, और प्रवेश वर्मा को सिर्फ एक हलफनामा देती कि तुमने क्या कहा करके। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप ये गलतफहमी में मत रहिए। हम फासिज्म के दौर में आ चुके हैं, और ये हिंदू लोग तलवार लेके बात करेंगे, काटने की बात करेंगे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगी। मगर दिगर धर्मावलंबी अगर वो करेंगे तो उनके ऊपर आँच आएगी, उनको पुलिस का नज़ारा, पुलिस के दबाव बढ़ेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा संविधान क्या कहता है, इसकी ओर हमको जाना पड़ेगा। और जिस संविधान की शपथ लेकर, जिस संसद के पायरी को चूमकर मोदी ने इन्हें अपना पंतप्रधान का हाथभार संभाला, उस पंतप्रधान के सामने हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि नौटंकी बंद करो मोदी जी। सवाल ऐसा है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है, हर धर्म वालों को अपने धर्म का आचरण का अधिकार है। मगर कर्तव्य बोध में ये लिखा है कि हम कोई दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। हमको हमारे धर्म में क्या सुधार करना है उसकी हम बात कर सकते हैं, मगर दूसरे धर्म पर टीका नहीं कर सकते। और ये हिंदू धर्मीय इनके जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, इसमें खुलेआम इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों को शत्रु के रूप में पेश करके उनका काटने की बात करते हैं। तो आपका प्रशासन ढिम्म है, इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम तो धर्मनिरपेक्षता की धज्जियाँ उड़ा रहे। तो हमें याद आता है कि महात्मा गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता बने, स्वतंत्र आंदोलन के पुरोधा थे, जिनके कहने पर ही लोग ने के हजारों मैदान में उतर जाते थे, तो वो महात्मा गांधी की हत्या करने के पीछे दलील क्या थी तुम्हारी? कि वो तो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। मगर चूँकि वो मॉडल बन चुके थे और हिंदू राष्ट्र लाना संभव नहीं था, महात्मा गांधी ने तमाम धर्मों के और समाजों को लेकर देश के आज़ादी के आंदोलन को दिशा दी थी। इसलिए इन ब्राह्मण 3% वाले जो लोग हैं, इनको हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए इनकी जल गई। और महात्मा गांधी को 7वीं बार मारने के प्रयास किया नाथूराम गोडसे ने, 7वीं बार उनका अंत किया गया। मगर उसके रिएक्शन में क्या हुआ भारत में? भारत की जनता में उस वक्त कोई एक हिंदू महासभा थी, आरएसएस था, और उधर मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम की बात करने वाली। मगर ये सब कुछ नहीं रहे, मगर आम जनता ने, बहुजन समाज ने ब्राह्मणों के मकान जलाए थे। जरा याद रखना चाहिए, इतिहास में घर घर में घुस के ब्राह्मणों को मारा गया था। और आखिर में ने क्या, वो आरएसएस पर जब बंदी लगाई गई थी, तो यही गुरु गोलवलकर है कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री के सामने ये वकालत की कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है, हमारा कोई धार्मिक संगठन नहीं। अब हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो धार्मिक संगठन नहीं तो वो जो ये चेतावनी दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ, तो आप क्या एक्शन कर रहे हैं? अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो जनता, ये जनता जनार्दन इस देश की संसद है,
वो अगर फैसले ले लेगी, तुम 22 प्रतिज्ञा बताई जाती है बुद्ध धर्म की तो तुम बौखला जाते हो। तुम बेअलाप इस्लाम जो समता का संदेश देकर इस भारत में आया और इस देश के करोड़ों लोगों ने जो जातिवाद से पीड़ित थे उन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया, वो तो मूलतः यहाँ के हिंदू लोग थे, मगर पीड़ित होने के कारण, समाज में जाति व्यवस्था होने के कारण उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था। वो हमारे बंधु है, हमारे खून के लोग हैं, तो उनके ऊपर अगर ऐसा करेंगे तो इसकी रिएक्शन हो सकती है। मोदी जी, तुमको राष्ट्र को संभालना है और वो संभालने के लिए धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही और समाजवाद का रास्ता यही मूल्य है। तुम उसको खुलेआम उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखो कि जनता रास्ते पर उतरेगी और इसका करारा जवाब देगी। मुझे ये पूरा चित्र नज़र आ रहा। 22 प्रतिज्ञा का आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। गौतम जी आज नागपुर में आ रहे हैं, उनका सत्कार हो रहा है, तो ये बड़े पैमाने होंगे। अगर हिंदू राष्ट्र वाले अगर हुकुमशाही पर आएंगे, अपने इस पर आएंगे, तो उनका करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा ये नज़र आ रहा है।